गुरौल के मखदुमपुर में बीर चौहरमल जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे जमुई के सांसद चिराग पासवान, जहां उन्होंने बीर चौहरमल के प्रतिमा का अनावरण किया। उसके बाद कार्यक्रम स्थल पर अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले तथा बीर चौहरमल के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए हाथ जोड़कर नमन भी किया। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त इस बीर चौहरमल जयंती समारोह में माननीय जो चिराग पासवान जी है, जमुई के सांसद, उनके द्वारा यहाँ पे आगमन हुआ और ये उनके पिताजी की तस्वीर है, बाबा चौहरमल की तस्वीर है और ये महापुरुषों की तस्वीर है। इन तस्वीरों पर उन्होंने माल्यार्पण किया, उसके बाद अपने जो सभा को संबोधित किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लोक जनशक्ति पार्टी के महासचिव साजेश पासवान। साजेश जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारा समाज आज महापुरुषों की जयंती तो मना रहा है, लेकिन उनके आदर्शों को पालन नहीं करता है। कमी कहाँ रह गई हमारे समाज में? देखिए, कहीं ना कहीं जो हमारे समाज के वक्ता जो आते हैं मंचासीन, कहीं ना कहीं राजनीतिक विचारधारा से ग्रसित होकर के, सामाजिक विचारधारा से ग्रसित होकर के सच्चाई नहीं बता पाते हैं। लेकिन जो कहना है कि जो कौम अपना इतिहास को याद नहीं रखता है, उसे समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं। बाबा साहब चौहरमल का जो कीर्ति था, जो प्रेम के प्रतीक थे, जो वीर शिरोमणि थे, कहीं ना कहीं समाज में कुछ लोग ऊंच नीच छुआछूत का भेदभाव बना करके, अगड़ा पिछड़ा करके लड़ाने का काम करता है। जबकि बाबा साहब और रेशमा की जो कहानी है, सर्वदा बाबा साहब ने रेशमा को बहन का रूप देखा है और अजब सिंह को भाई माना है। ये चीज़ लोग कोई मन से बताता ही नहीं है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि रेशमा को सर्वदा बाबा चौहरमल जो वीर शिरोमणि थे, जिनको दुर्गा के उपासक थे, आज धरती पर शेर का सवारी दो आदमी ही किया है, एक माता दुर्गा और दूसरा धरती पर कोई मनुष्य के रूप में शेर का सवारी किया है, जिसका नाम बाबा चौहरमल था। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। साजेश जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। पूर्ण शराबबंदी होने के बावजूद जो शराब के आड़ में ताड़ी बेचने वाले लोग हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत प्रताड़ित किया जा रहा है। तो वैसे में आपकी पार्टी कहाँ तक उन परिवार के साथ तटस्थ है? देखिए, जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, अभी देखिए आपने हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी जो लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अभी आप देख रहे हैं बिहार ही नहीं पूरे देश की तमाम पार्टियों के नेताओं का नींद हराम हो गया है चिराग पासवान के जनसैलाब को देख करके। रही बात कि आप तारी का जो चर्चा किए हैं, तो तारी नीतीश कुमार जिनकी सरकार है बिहार में, वो पासवान को टारगेट किए हुए हैं। पासवान चाहे जितना अच्छा काम करेगा, वो उसका जो है कैसे हत्या हो जाए, पासवान को कैसे जेल भेज दे देंगे दारू के नाम पर। तारी तो चूंकि ये है प्राकृतिक चीज़ है, और आज नहीं हमारा पूर्वज तारी उतारना भी एक बड़ा कठिन काम। 50 फीट तार पर चढ़ करके उस विशाल पेड़ को चीर करके और उसमें से रस निकालता है हमारा समाज और मेहनत करके बेचता है। नीतीश कुमार को ये पता नहीं है। याद रखो नीतीश कुमार, जो तार के पेड़ को हम तार का गला चीर करके हम रस निकाल सकते हैं, तो पासवान को आंख दिखाने वाले को भी हम गला चीर करके उसका खून पी सकते हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, ये साजेश पासवान जी, इस वक्त हमारे साथ बड़े संजोग की बात है कि महनार के पूर्व विधायक डॉक्टर अच्युतानंद सिंह हमारे साथ मौजूद है और राष्ट्रीय महासचिव लोक जनशक्ति रामविलास पासवान के राष्ट्रीय महासचिव हमारे साथ मौजूद है। सर, एक बहुत अहम सवाल है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी की आड़ में पासवान जाति को जो तारी के कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा है, जेल भेजने का काम किया जा रहा है। सर, कहाँ तक ये सही है? आपकी पार्टी क्या करे? जब शराबबंदी हुआ तो हम लोगों को लगा कि भाई 28 से 30 हजार करोड़ रुपया प्रत्येक साल बिहार के गरीब किसान मजदूर का रेवेन्यू खत्म हो जाएगा। और लेकिन लोग शराब नहीं पिएगा तो विभिन्न दिशा में विकास का काम करेगा। लेकिन शराबबंदी लागू हुआ और लागू होते हुए जनता दल यू के बड़े बड़े एमएलसी, मंत्री, मिनिस्टर और विभिन्न दल के एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, उनके घर में दारू पकड़ाया। सारे लोगों को मालूम है कि मुजफ्फरपुर में दारू कौन बेचवाता है, गुरौल में दारू कौन बेचवा रहा है, समस्तीपुर में दारू कौन बेचवा रहा है, वैशाली में दारू कौन बेचवा रहा है। ये सब सरकार से जुड़ा हुआ लोग हैं। लेकिन पिकअप वैन वाला के गलत बयानी पर वो गरीब के बच्चा को केस कर दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। लाखों निर्दोष जेल में बंद है। इस कानून का दुर्भाग्यपूर्ण पहलू क्या है कि यदि एफआईआर कर दिया पुलिस, तो न इंस्पेक्टर उसको रिव्यू करेगा और न ही डीएसपी, न एसपी, न आईजी, न डीआईजी, न डीजीपी। कौन रिव्यू करेगा भाई? तो कोर्ट में जाएंगे।
अब गरीब के लोगों को, गरीब के बेटा को, गरीब लोगों को कोर्ट के लिए, और जो पकड़ा जाता है वो दारू माफिया का नाम नहीं डल से खोलता कि जब नाम खोल देंगे तो हमारे घर वालों को पैसा कौन देगा, रसद पानी कौन देगा, हमारा बेल कौन कराएगा, हमारा गाड़ी कैसे छूटेगा। इस प्रकार की अराजकता का माहौल बिहार में है और दुर्भाग्यपूर्ण है। और दारू नीरा पीने से ऋषि महर्षि नीरा पीते थे, देवता लोग नीरा पीते थे। सर लेकिन आज बेचने वाले को जेल भेजा जा रहा है। ये जेल भेजा रहा है, इसके लिए बिहार सरकार के, नीतीश कुमार के सरकार के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन की जरूरत है। करो और मरो, जो गांधी ने कहा करो और मरो 1942 में, आज करो और मरो की स्थिति बिहार के अंदर है। एक सेकंड भी इस प्रकार के सरकार को रहने का अधिकार नहीं है कि गरीब जनता जो नीरा चुआ के तार और खजूर का नीरा चुआ के अपने आजीविका का साधन अपनाता है, उसको आप जेल भेज रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लोजपा रामविलास इसका सख्त विरोध कर रहा है। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे थे, ये अच्युतानंद सिंह मानार के पूर्व विधायक सह प्रधान महासचिव है, जिन्होंने अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट और बेबाक तरीके से रखी। अभी इस मंच पे अभी कुछ देर पहले माननीय चिराग पासवान जी यहाँ पे आए थे, उन्होंने अपनी बात रखी और उनके साथ जो घटनाएं घटी है, जो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनके साथ किस तरीके से उनके परिवार में फूट डालने का प्रयास किया गया, उन्होंने इस बात को रखा है। अब ये सोचना है, हमारी जो जनता है उनको सोचना है कि क्या वो चिराग पासवान के साथ है या नहीं है। ये जनता इस बार जो इलेक्शन होने जा रहा है 2024 और 25 में, ये इसका जवाब इस रूप में देंगे। कैमरामैन धीरज के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट।